अस्सलाम वालेकुम, होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक और न्यू वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर आपको याद है कि मैंने एक लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी डेफ़ कल्चर के बारे में कि हियरिंग लोग डेफ़ लोगों को देख के उनके क्या मिथ्स हैं और उनके बारे में फैक्ट्स क्या हैं। तो आज मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि डेफ़ लोगों की किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। एज़ अ डेफ़ मैं डेली बेसिस पे डेली लाइफ़ में क्या प्रॉब्लम फ़ेस करता हूँ, किस टाइप के चैलेंजेज़ आते हैं। तो आज उसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा डिफरेंट 10 प्रॉब्लम्स। तो शुरू करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मत भूलिएगा मेरी पूरी वीडियो देखना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम फैमिली सपोर्ट एंड साइन लैंग्वेज। और जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरी मदर डेफ़ हैं और मेरे फादर हियरिंग है और मैं एज़ अ डेफ़ ग्रो अप हूँ। और मेरी मदर डिफरेंट साइन लैंग्वेज यूज़ करती हैं, जैसे कि देसी साइन लैंग्वेज, और मैंने स्कूल में एक डिफरेंट साइन लैंग्वेज सीखी है, लेकिन दोनों पता है। इसी तरह जो मेरी दोनों सिस्टर्स हैं वो उन दोनों को दोनों डिफरेंट साइन लैंग्वेजेस आती हैं। मेरे फादर को थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज आती है अम्मी की तरह देसी साइन लैंग्वेज, लेकिन मेरी बहनें जब बड़ी हुई तो उन्होंने खुद को कन्वर्ट कर लिया प्रोफेशनल साइन लैंग्वेज में, और इसी तरह जो आगे चला। और अगर जो है वो मैं आगे पीछे देखूँ डेफ़ कम्युनिटी एंड कल्चर की बात करूँ तो जो डेफ़ बच्चों के पेरेंट्स हैं वो देख के बड़े परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हाय अल्लाह हमारा बच्चा डेफ़ पैदा हो गया है, ये है, वो है। दूसरा जो है वो डेफ़ अगर कोई बच्चा है तो वो पेरेंट्स को साइन लैंग्वेज नहीं आती, वो इस चीज़ में शर्म महसूस करते हैं। और अगर डेफ़ बच्चा है और कहीं बाहर जाना हो पब्लिक में प्लेसेस पे तो वो पब्लिक प्लेसेस पे साइन लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, उनको शर्म आती है, हेजिटेट फ़ील करते हैं। और बाकी जो है कुछ पेरेंट्स डेफ़ बच्चों को ज़बरदस्ती सिखाते हैं, स्पीच थेरेपी कराते हैं कि भई हमें शर्म आती है, तुम बोलो, बोलो। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस मौजूद हैं। और मैं आगे पीछे भी देखता हूँ कि आप गुस्से से ना बच्चे को स्पीच थेरेपी कराएँ, अगर वो नहीं कर सकता तो साइन लैंग्वेज में बात करें, आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं जहाँ भी जाएँ आप। और हम भी तो अपनी फैमिली में इस चीज़ को एनकरेज करते हैं और साइन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और इसी तरह बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे स्पेशली डेफ लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ पे उनके पेरेंट्स उनको घरों में बिठा के रखते हैं और डरा के रखते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल है कि वो ग्रो अप कर सकें, आगे बढ़ सकें, और इस तरह के उनको डराया जाता है और प्रॉपर वो इस चीज़ के ऊपर नहीं कर पाते। और इसी तरह कुछ ऐसे डेफ बच्चे हैं जिनको स्पीच थेरेपी से ज़बरदस्ती उनको बोलना सिखाया जाता है, और जब वो हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स कि वो जब हाफ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जब वो बाहर कम्युनिकेशन करते हैं तो उनको चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं। अगर वो डेफ है और आपकी फैमिली में जो भी है आप साइन लैंग्वेज में कंफर्ट फ़ील करते हैं तो आप अपने घर में सबको सिखाएँ कि आप बाहर जाके आप अपने बच्चों से सीख सकते हैं साइन लैंग्वेज, ताकि आपको मुश्किल ना हो। और बहुत सारे ऐसे डेफ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, आप अपनी फैमिली को इनकरेज करें और सपोर्ट करें। ठीक हो गया? और दूसरा जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे स्कूल कॉलेज में मसले आते हैं। जब मैंने स्कूल कॉलेज जाना शुरू किया तो एजुकेशन बहुत लाज़मी है, लेकिन हमें ग्रो अप करती है, बट एजुकेशन वाइज़ जो है वो डेफ़ कम्युनिटी को कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक जैसे जो टीचर्स हैं वो उनको वो साइन लैंग्वेज में प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करते। और अगर मैं घर ही बैठा रहूँ और मैं खुद से करूँ, पढ़ूँ या इस चीज़ के ऊपर एजुकेशन लूँ तो मैं प्रॉपर उस तरह एजुकेशन नहीं ले सकता। तो एजुकेशन लेना बहुत लाज़मी है, लेकिन टीचर्स का इस चीज़ के ऊपर होना, प्रॉपर स्किल सेट होना बहुत लाज़मी है। और टीचर्स जो हैं वो रट्टे बेस्ड सिखाती हैं कि लर्न करें, रट्टा मारें बच्चों को, इस तरह भूल जाता है। और दूसरा जो है वो टीचर्स को प्रॉपर साइन लैंग्वेज में मतलब नहीं बता सकते, तो इस तरह जो है वो डेफ लोगों को प्रॉपर मीनिंग नहीं पता लगता कंटेंट का, और हम हाँ हाँ करते रहते थे। तो कोई फीलिंग प्रॉपर नहीं आती थी कि टीचर्स का स्किल सेट देख के। तो इसी तरह जो है वो जो भी फैमिली में अगर देखा जाए तो अगर डेफ बच्चों के पेरेंट्स को साइन लैंग्वेज नहीं आती, इसी तरह ये 50-50% चीज़ होती है कि आपके जो इन्वॉल्व होती है। लाइक जैसे अब टीचर्स को वैसे भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से साइन लैंग्वेज कंटेंट में खुद को अपग्रेड करना चाहिए, प्रॉपर साइन यूज़ करने चाहिए। जो पहले साइन एक सॉर्ट ऑफ देसी साइन यूज़ होते थे, इस तरह से क्या हाल है, प्रॉपर साइन नहीं यूज़ होते थे। तो अब जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। टीचर्स को और फैमिली को अपना स्किल सेट साइन लैंग्वेज के ऊपर इम्प्रूव करना चाहिए 50-50%।
दोनों का इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं किसी भी डेफ बच्चे की परवरिश के लिए। और अगर सिर्फ एजुकेशन को ब्लेम करें तो नहीं, दोनों का 50-50% ब्लेम बनता है कि वो अपने बच्चों को आगे मोटिवेट करें उनकी ग्रोथ के लिए, उनको प्रॉपर इस चीज़ के ऊपर लेके आएँ। और तीसरा जो है जॉब्स एंड स्किल्स की बात करें, डेफ कम्युनिटी के लिए सबसे सबसे बड़ा चैलेंज है। और कैसे है कि फैमिली को कैसे सपोर्ट करना होगा, पैसे कैसे कमाने होंगे। जो डेफ लोग शादीशुदा हैं उनके लिए बड़े प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सारी जगह देखा कि जब बैचलर्स मैंने कंप्लीट कर लिया तो बहुत सारे डेफ लोग कहें कि हाँ जी, हमें गवर्नमेंट के 2% कोटा में जो है वो जल्दी जल्दी जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा अच्छा देखते हैं भाई। हमने भी सीवीज डाली, टेस्ट हुए, टेस्ट होने के बाद जो है वो अ, उस पे हमें नहीं रखा गया और हमें बताया गया कि भई जैसे जो है वो सिर्फ़ एक डेफ़ लोग तो 2% कोटा में नहीं आते, उसमें ब्लाइंड भी आते हैं, फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ भी आते हैं, हार्ड ऑफ़ हियरिंग भी आते हैं। तो अगर हम बात करें तो उनका जो एजुकेशन लेवल होता है, उनका डेफ़ कम्युनिटी से एजुकेशन लेवल डिफरेंट होता है, डेफ़ लोगों का एजुकेशन लेवल बहुत ही लो होता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप पढ़ लेते हैं, एफए कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, अगर आपने एजुकेशन ले लिया और जॉब्स के लिए आप घर बैठ के वेट कर रहे हैं, तो आप कोई स्किल सेट सीखें, कोई बैचलर्स के बाद कोई भी स्किल सीख सकते हैं। लाइक जैसे जो आपको पहले हमें कोई स्किल नहीं आती होती, आप बैचलर्स के बाद जाके कोई भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एक्सेल या इस तरह की बहुत सारी स्किल्स हैं, जो आपको आगे उस हुनर पे लेके जा सकें। तो तब आप पहले वो सीखें। सिर्फ़ घर बैठ के सिर्फ़ 2% गवर्नमेंट की कोटा की जॉब्स के ऊपर आप बैठ के इंतज़ार करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब तो प्राइवेट कंपनीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो इस चीज़ को इनकरेज करती हैं, वहाँ पे भी आप जाके डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइज़ेशन का दौर आ चुका है और वहाँ पे आप कोई भी स्किल सीखें और प्राइवेट कंपनीज़ जॉइन करें। और लाइक जैसे आपको पता है कि कोविड में स्टार्ट हुआ तो ज़्यादा वही कंपनीज़ ग्रो कर रही हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी वाइज़ खुद को शिफ्ट किया है। तो टेक्नोलॉजी सीखना बहुत लाज़मी है हमारी लाइफ के लिए। चौथा जो है नो सबटाइटल्स, जैसे कि टीवी हो गया, सीडी, कोई मूवीज़ लेके आते हैं या मोबाइल पे डिफरेंट वीडियोज़ देखते हैं तो सबटाइटल्स नहीं होते और साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के लिए भी कोई भी नहीं होता। तो इस तरह के जो है वो बहुत सारे हमें कंटेंट समझ ही नहीं आता, हम देख रहे होते हैं लेकिन जो भी बातें हो रही होती हैं उससे रिलेटेड कोई भी जो है वो हमें कंटेंट नहीं समझ आता, हम क्या उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। और जहाँ जब तक सबटाइटल ना हो, फैमिली की सपोर्ट से जो है वो फैमिली वाले जब बताते हैं कि हाँ जी क्या बात हो रही है तब समझ आती है। अब जो है वो आपको पता है कि अब लेकिन किसी जगह जो है वो सबटाइटल्स यूज़ होना शुरू हो गए हैं, लेकिन सबटाइटल्स होने के बावजूद भी जो है वो डेफ लोगों का इंग्लिश कम्युनिकेशन लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हमें थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, बट हमें प्रॉपर उस तरह सेंटेंस वाइज़ समझ नहीं आती। और फ़ायदा है सबटाइटल्स का, समटाइम्स जो है वो सिस्टर से हेल्प ले सकते हैं या उस चीज़ के ऊपर। लेकिन 5वां जो है वो है मेडिकल असिस्टेंस से रिलेटेड। बहुत सारे डेफ कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स आती हैं मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड कम्युनिकेशन में। जाके जब डॉक्टर को बताते हैं तो वो थोड़ा प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते और थोड़ा बताते हैं उस हिसाब से डॉक्टर मेडिसिन दे देता है। तो दूसरा जो है लाइक अगर कोई डेफ जाता है तो अगर कोई गलत कम्युनिकेट करते और प्रॉपर असिस्टेंस ना मिले तो इस तरह तो आपकी लाइफ रिस्की हो जाती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कोई भी इशू हो सकता है। तो फैमिली को जो है वो आप साथ लेके जाएँ, बहन-भाइयों को साथ लेके जाएँ। अगर आपके वो नहीं जा सकते, साइन लैंग्वेज नहीं आती, कोई कज़िन्स, रिलेटिव्स वगैरह, ताकि वो आपकी मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम प्रॉपर बताएँ और आपको प्रॉपर मेडिसिन्स मिलें। और मैं अपनी फैमिली के सपोर्ट से इस चीज़ की असिस्टेंस लेता हूँ और आप सबके लिए 6 है गैदरिंग्स, लाइक जैसे बहुत सारे डेफ लोग कहीं गैदरिंग पे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेफ लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो उनको लेके जाते हैं कहीं गैदरिंग्स के ऊपर हो गए, पार्टी, रिलेटिव्स की कुछ शादियाँ, फंक्शंस वगैरह, वहाँ पे डेफ लोग जो हैं वो बस थोड़ा सा कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसके बाद वो बोर हो रहे होते हैं। और फैमिली मेम्बर्स जब उनसे पूछते हैं कहीं जाना है किसी शादी फंक्शन वगैरह पे तो डेफ लोग कहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं जाना, घर रहते हैं। क्योंकि वो वहाँ पे बोर हो रहे होते हैं, वहाँ पे कोई भी
जो है वो मैंने देखा है कि बिकॉज़ पेरेंट्स भी जो हैं वो इतना इन्वॉल्व नहीं होते, साइन लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, तो इस तरह वो आइसोलेटेड फ़ील करते हैं। दूसरा जो है वो मैंने देखा लाइक जैसे बहुत सारे डेफ़ लोग जो कि ऑफ़िस वर्क करते हैं, ऑफ़िस में काम करते हैं, तो वहाँ पे टीम के अंदर या कोई ऑफ़िस के कोई भी बंदा जो है वहाँ पे इस तरह कम्युनिकेट करते हुए कोई हियरिंग बंदा आता है और पूछता है, तो मैं आगे से बताता हूँ, मैं सुन नहीं सकता, मैं डेफ़ हूँ। तो हेयरिंग को पता लग गया कि जी हाँ जी मैं डेफ हूँ। फिर वो दोबारा आएगा, थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेशन की कोशिश करेगा, हाँ जी ठीक हो, काम ठीक जा रहा है और इस तरह की कम्युनिकेशन। या फिर वो दोबारा आएगा, उसको पता है कि या कोई और हेयरिंग पर्सन आएगा, उसको पता है कि मैं डेफ हूँ और वो फिर मेरे से पूछेगा, बात करेगा। तो मैंने बता दिया कि भई मैं डेफ हूँ, साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करो, क्या आपको शर्म फ़ील होती है साइन लैंग्वेज सीखते हुए? तो ये थोड़ा-सा एक चैलेंज आता है जो शर्म फ़ील करते हैं हियरिंग लोग। 7वां जो है वो रेस्टोरेंट पे ऑर्डर देने का। बहुत सारे ऐसे डेफ़ लोगों को इश्यू फ़ेस करते हुए देखा है, जैसे मुझे भी कि हम कई बार ऑर्डर करने के लिए जाते हैं हैंगआउट या पार्टी के लिए, वहाँ पे जब हम ऑर्डर के लिए किया जाता है तो वो हमें देख के नहीं समझ आती कि ये क्या लिखा हुआ है बिकॉज़ कम्युनिकेशन इन रिटन कम्युनिकेशन की वजह से और वो पूछते हैं कि आपने क्या ऑर्डर करना है, तो इस तरह में समटाइम्स फेस व्हाट्सएप या वेबसाइट पे देख के किया जा सकता है और इस तरह डेफ लोगों को ऑर्डर देते हुए थोड़ी देर हो जाती है। और या फिर आप फेसबुक इंस्टा पे पिक्चर्स देख सकते हैं और जो भी आपने खाना है जो भी डिश मंगवानी है तो वो फिर आप पिक्चर दिखा दो कि हाँ जी ये मैंने ऑर्डर करना है, तो इस तरह आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन की वजह से इशू। 8th जो है वो ड्राइविंग से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं लाइक जैसे बाइक पे या फिर कोई लाइसेंस का इशू या इस तरह के कोई भी ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड इशू, अगर वो आपके साथ कम्युनिकेट में प्रॉब्लम हो। एक दफ़ा मैं भी जा रहा था अपने फ्रेंड के साथ बाइक के ऊपर, तो बाइक चला रहा था मैं और ट्रैफिक पुलिस वाले ने पूछा तुम किधर जा रहे हो, मैंने कहा मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। वो हंसना शुरू हो गया। और जो दूसरा जो है वो इसी तरह बाइक चलाते हुए मैंने उसको बताया कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, तो उसने कहा हाँ हाँ अच्छा। तो भाई उनको वो देख के हंसना शुरू हो जाते हैं। हम डेफ कम्युनिटी और कल्चर को इसको एंजॉय करते हैं। खैर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के इश्यूज आते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो रोकते हैं, बात करते हैं, लेकिन डेफ कम्युनिटी के लिए कम्युनिकेशन का इशू होता है। फिर कोई भी जो डेफ लड़का जिसको इशू आता है वो घर कॉल करके असिस्टेंस लेते हैं। और डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर हम बात करेंगे 9th इशू, जैसे कि कोई भी डेफ लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं, कोई हेयरिंग फ्रेंड आता है और बात करते हैं, तो इस तरह वो रिटन कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो डेफ कम्युनिटी के लोग जो हैं वो रिटन कम्युनिकेशन से थोड़ा घबरा भागते हैं, तो वो क्या होता है कि प्रॉपर उस तरह हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या कोई फ्रेंड हो या फिर उर्दू में कम्युनिकेशन हो, तो उर्दू वीक होती है डेफ लोगों की, तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो इस तरह प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होती डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर, और रास्ता भी सही नहीं बताया जाता अक्सर कोई इस तरह का इशू हो तो। और इस तरह के डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं लाइक जैसे कोई उर्दू वगैरह में या प्रॉपर इंग्लिश में डेफ लोगों को इश्यूज आते हैं। और लास्ट है अननोन कॉल्स आ रही हो, कोई डिफरेंट नंबर से कॉल्स आ रही हो, तो हमें पता ही नहीं भाई मैं कैसे कॉल अटेंड करूँगा। तो फैमिली की सपोर्ट से जो है वो डेफ लोग असिस्टेंस ले सकते हैं और कॉल्स अटेंड कर सकते हैं कि किसकी कॉल है, कि कोई अगर ज़रूरी बात है। और या फिर जो दूसरा सबसे मेन बड़ा इशू आता है बैंक से रिलेटेड जो कॉल्स होती हैं, वो सबसे बड़ा इशू है। लाइक जैसे लास्ट टाइम जो है वो मेरे साथ भी बैंकिंग से रिलेटेड इशू आया और मैंने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए, और इस तरह जो है वो बाद में जब एटीएम से रिलेटेड हेल्पलाइन पे कॉल करनी हो, तो आप सबको पता है कि डेफ लोग कैसे एटीएम एक्टिवेशन के लिए हेल्पलाइन कॉल कर सकते हैं, और फिर पेरेंट्स या फैमिली के असिस्टेंस से जो है वो इस चीज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है। और पहले एटीएम एक्टिवेशन के लिए समटाइम्स वो कहते हैं कि नहीं भी कोई भी फैमिली मेम्बर आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता, तो फैमिली के मेम्बर की सपोर्ट तो लाजमी होती है। एक डेफ पर्सन कैसे कॉल अटेंड करेगा एटीएम से एक्टिवेशन के लिए, और किस तरह वो इस चीज़ को वो प्रॉपर करेगा, बैंक जाना पड़ता है और इस तरह की कम्युनिकेशन करके
और फिर वो अलाउ करते हैं और वीडियो कॉल के ऊपर या इस तरह और बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को एक्टिवेट किया जाता है। तो बैंकिंग सिस्टम को डेफ लोगों को सपोर्ट करना चाहिए फैमिली की सपोर्ट से, ताकि आसानी से जो है वो हो सके। सो होपफुली आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी और अच्छी लगी होगी। मैं इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस भी बनाऊंगा। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो लाजमी बताएं कमेंट्स में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।